सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं डीके सर आप लोगों को समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ में परसेंटेज चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसा आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है जो एकदम से हट कर के है। इस पे आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो तो इतनी गारंटी मैं ले लेता हूं कि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को पाएंगे तो आप वहां 100% सॉल्व करके आएंगे। क्वेश्चन छोड़ने की कोई भी ज़रूरत ना होगी। तो आओ बेटा, इसी प्रण के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को देखिए। कहा गया है कि आरआरबी की परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 57 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर आवश्यक अंकों से 3 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अगर बेटा इसके पहले यानी कल की वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है और उस पे एक्सरसाइज को भी कराया गया है। जस्ट उसी के बाद आज आपको ये वाली क्लास मिल रही है, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन पूर्णांक से ही रिलेटेड है। और आप ध्यान देना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, वो वनडे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी हो, आप सब में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो बेटा आशा कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों पे आप पकड़ बनाओ और जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप उन्हें सॉल्व करके आओ। अब देखो बेटा, सॉल्व कैसे करेंगे इस बात को समझिए। देखो इसके पहले वाली वीडियो, अगर इसे अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाली वीडियो को आप देखेंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन आप कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देख पा रहे हैं किसी कारण तो हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बस आप मेहनत करो। देखो क्या कहा गया कि आरआरबी की परीक्षा में एक विद्यार्थी, इतनी बात तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी एग्जाम होगा तो सबके लिए पूर्णांक सेम होगा। जो पूर्णांक आपके लिए होगा वही दूसरे के लिए होगा, वही तीसरे के लिए, वही चौथे के लिए। तो आप ऐसा मान लो, आप मान लो कि जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है बेटा, यक्स है। अब अगर पूर्णांक यक्स है तो एक विद्यार्थी 30% पा रहा है, तो यह अगर 30% पाया होगा तो किसका पाया होगा, पूर्णांक का। तो x का आप 30% ले लिए। अब देखो बेटा, ये 30% पा तो रहा है लेकिन ये पास नहीं हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है, 57 अंकों से फेल हो गया। तो आप ये बताओ कि अगर वो 30% पा रहा है तो पास तो हो नहीं रहा है। अब अगर ये पास होगा तो हम इसे तभी पास होगा जब हम इसे 57 अंक दे देंगे। अब देखो बेटा, जैसे ही हमने 57 अंक दे दिया तो ये पास हो गया। अब अगर ये पास होगा तो किसी दूसरे पास होने वाले विद्यार्थी के बराबर होगा, जो कि इस क्वेश्चन में चर्चा किया जा रहा है दूसरा। तो दूसरा विद्यार्थी भी x का कितना पा रहा है बेटा, 40%। तो x का आप 40% ले लिए। अब देखो x का आपने 40% ले लिए, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आवश्यक अंकों से 3 अंक अधिक। इसका मतलब बेटा आप लोग समझ पा रहे हो क्या। जैसे मान लो कोई एक एग्जाम होता है, उसमें अगर आपको पास होना है तो आपको 7 नंबर लाना होगा। भाई पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना है, 7 नंबर। लेकिन आपने इतना मेहनत कर लिया कि आपको कितना मिल गया, 9 नंबर। तो आप ये बताओ, आपको पास होना है तो 7 नंबर लाना है, लेकिन आपने बड़ी मेहनत किया तो कितना नंबर अर्जित कर लिया, 9। तो हमें आवश्यकता है 7 की, लेकिन आप पा रहे हो 9। तो इसका मतलब कि आवश्यकता से आपने कितना ज़्यादा अधिक अर्जित कर लिया, 2। जबकि आपको आवश्यक मात्र 7 है।
तो इसमें से आप 2 घटा लोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी क्या बेटा। तो वही कह रहा है कि जितना मुझे आवश्यक है उससे वो कितना अधिक पा गया 3। जैसे यहाँ पर 2 अधिक पा गया तो 2 आपने क्या कर लिया माइनस, वैसे ही वो 3 अंक अधिक पा गया तो आप क्या कर लोगे माइनस। अब बेटा इसे आप सॉल्व कर ले जाओ, सॉल्व करो तो बीजी पद एक तरफ कर लो तो अंकी पद एक तरफ कर लो। देखो ये 30/100 है, ये 40/100 है, तो इसको जब आप इधर ला रहे होंगे तो ये सीधे सीधे घट रहा होगा, तो घटा देंगे तो कितना मिलेगा -10x/100 मिलेगा। अब देखो ये +57 है, इधर को ले जाओगे तो 3 में ये माइनस होने से जुड़ जाएगा। अब अगर ये जुड़ गया तो कितना हो जाएगा बेटा -60। इससे और इससे आप कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो। अब आप तिर्यक गुणा कर रहे होंगे, तिर्यक गुणा कर रहे होंगे तो x का मान कितना आ रहा होगा 600। तो जो आप अच्छा पूछा पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना मिल गया बेटा 600। अब देखोगे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया, पहला ऑप्शन 400, दूसरा ऑप्शन 600, तीसरा ऑप्शन 500 और चौथा ऑप्शन कहा इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा 600, यानी जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है बेटा 600। लेकिन बेटा ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट रहा, अगर इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व ना कर पाओगे। जबकि मैंने बोला कि देखो आज जो सिलेक्शन हो रहा है इस नाम पे हो रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। तो बेटा ज़्यादा क्वेश्चन आप तभी कर पा रहे होंगे जब आप समय की बचत कर रहे होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको टाइम बचत का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो इनके पीछे मत पड़िए, कॉन्सेप्ट है आप सीख लो, अच्छी बात है, लेकिन आओ हम इसी को शॉर्ट में दिखाते हैं कि कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा कुछ मत करो, पहला वाला विद्यार्थी 30% पा रहा है, दूसरा वाला 40 पा रहा है, तो निश्चित है कि ये वाला 40 पाया तभी ये पास हो रहा है। तो कितना अधिक पा गया है बेटा 10%। क्या अब देखो 30 और 40 तो ये 10% अधिक है, तो आप क्या लिख लो 10%। अब देखो अगर ये 10% है तो आप क्या कर लो अंकों का योग। एक अंक आपका कितना है बेटा, यहाँ पर देखो 57 अंक है, तो एक 3 अंक अधिक पा रहा है, तो 57 और 3 को जोड़ लीजिए तो कितना होगा 60। इसे सॉल्व कर लो बेटा 0 से 0। आप देख रहे होंगे 1% बराबर 6 हो गया, तो आपका पूर्णांक तो 100% का माना जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 600। बोलो आपका आ गया क्वेश्चन का जवाब। देख लो टाइम की बचत हुआ कि नहीं। आप ओरली जवाब दे सकते हो, बस आप फटाफट ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ऐसा ही सोचा करें बेटा। देखो इससे टाइम की बचत हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा 2 4 6 सेकेंड। जितना आप फास्टली ओरली आप सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपको जवाब आ जाएगा। तो टाइम की बचत हुआ ना भैया। ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट में निपटारा करना है तो कुछ मत करो, परसेंटेजों का अंतर लो, तो परसेंटेजों का अंतर 30 और 40 का अंतर 10%। अंकों का योग एक 3 है, एक 57 है, 60 है, सॉल्व कर लिया। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 पूर्णांक मिल गया। बस ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बेटा। शायद कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है तो आप ले लो, मैं स्क्रीन से हट गया, जैसा कि मैंने बोला है भाई सिर्फ हट गया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी करो बेटा। चलो अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ पाया होगा। तो आओ बेटा ऐसे ही हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। चलो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31 सही 1/2% अंक प्राप्त कर 38 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 39 सही 1/2 अंक प्राप्त कर आवश्यक अंकों से 2 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो
तो पास होने का न्यूनतम अंक क्या होगा बेटा। उन्होंने क्या पूछ लिया कि आप ये बताओ कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या होगा। तो बेटा इस बात को तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारा पूर्णांक आ जाएगा तो हम पास होने का न्यूनतम अंक बता सकते हैं। लेकिन बेटा ये आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना और कमेंट मत कर देना कि सर आप ये बताओ अधिकतम अंक क्या होगा। हम क्वेश्चन में न्यूनतम अंक तो बता सकते हैं लेकिन अधिकतम अंक को नहीं बता सकते, क्योंकि हमें अधिकतम की बात करूंगा तो अधिकतम क्या होगा, इसका पूर्णांक होगा। तो जब भी क्वेश्चन बन रहा होगा या तो पूर्णांक पूछ रहा होगा, या तो पास होने का न्यूनतम अंक पूछ रहा होगा, या तो पास होने का न्यूनतम परसेंट पूछ रहा होगा। यही तीन क्वेश्चन पूछ रहा होगा बेटा, और तीनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने पूर्णांक को कैसे निकाला, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पूर्णांक निकाल दिया जाए। आप देखो 31 सही 1/2% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है, कोई बात ना है। जबकि दूसरा वाला विद्यार्थी क्या ले रहा है, 39 सही 1/2% पा रहा है, लेकिन ये आवश्यक अंकों से 2 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। तो देखो बेटा मैंने कहा है कि परसेंटेजों का आप क्या ले लोगे, अंतर। तो 39 सही 1/2 और 31 सही 1/2 का परसेंट का अंतर लो। देखो बेटा आप घबराओ नहीं यार, 1/2 इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 0.5 या 1/2 ही समझे, कोई दिक्कत ना है। तो 1/2 में 1/2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या तो बचा क्या, 39 और 31। 39 में आप 31 को घटाओगे तो कितना पाओगे बेटा, 8 पाओगे। क्या यानी कि इन दोनों परसेंटेजों का अंतर कितना हो गया, 8%। समझ तो पा रहे होंगे। फिर उसके बाद अंकों का योग कर लीजिए। ये आपका 38 अंक है तो ये आपका 2 अंक है, तो 38 2 कितना हो गया बेटा, 40 हो गया। 8 से आप 40 को कैंसिल कर दो, 5, 1% बराबर 5 है, तो आपका पूर्णांक तो 100% का होगा। तो 100% बराबर कितना होगा बेटा, 500। बोलो आनंद आ रहा है क्या। अब ऐसा आनंद आ रहा होगा कि इस देखो आप मैथ है, आपको लग रहा है कि मुझे पेन और कागज की भी ज़रूरत ना है, हम तो सारे क्वेश्चन का जवाब ओरली दे सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल आप दे सकते हो, और मैं भी यही आपसे आशा कर रहा हूं कि बस आप मेहनत करो, आप ओरली दो। अच्छा चलो पूर्णांक आपका 500 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं है ना बेटा, क्या पूछा है, पास होने का न्यूनतम अंक। तो बेटा न्यूनतम अंक किसी भी विद्यार्थी से आप बता सकते हो। चलो अगर आपका पूर्णांक 500 है तो सबके लिए समान होगा। आप देखो चाहे फेल वाले से निकाल लो चाहे पास वाले से, आएगा दोनों से सेम। मान लो आप फेल वाले से निकाल रहे हो तो फेल वाला विद्यार्थी इस पूर्णांक का कितना पा रहा है, 31 सही 1/2%। इसे आप सॉल्व कर लो बेटा, तो 31 दूना 62, 62 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63। अब बेटा अगर ये 63 हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बटे में 2% को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 200। लेकिन बेटा ये पास ना हो रहा है, ये तो अभी फेल हो रहा है। ये पास तो तब होगा जब मैं इसे क्या करूँगा, 38 अंक दे दूंगा। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया और मैंने कहा कि अगर आपको पास होना है तो 8 नंबर लाना होगा, लेकिन आप ला रहे हो 6 नंबर, तो बेटा आप फेल तो हो गए ना। क्योंकि पास होना है तो 8 नंबर चाहिए, लेकिन आप ला रहे हो 6 नंबर, तो कितने नंबर से फेल हुए, 2 नंबर से। अब अगर 2 नंबर में आपको दे दूंगा तो पास हो जाओगे। ठीक वही कह रहा है, 38 अंकों से फेल हो रहा है, तो मैंने इसे 38 अंक दे दिया, तो ये क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन ये पास होने की न्यूनतम कंडीशन है। आओ हम सॉल्व करते हैं बेटा। इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो आपने काट लिया। अब अगर काट लिया तो चलो आप गुणा कर लो। अब देखो 63 का 5 में गुणा कर लो बेटा, पहले आप गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 315/2। आई होप कि गुणा आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर समझ पा रहे होंगे तो चलो बेटा
इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 से आप काट लो तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर ये 0.5 हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 157.5 में आप 38 को जोड़ लीजिए, और जब आप जोड़ रहे होंगे तो वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा 0.5 लगा है, कोई बात ना है, लगा रहने दीजिए। अब अगर लगा रहने दीजिए तो देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में ना हो तो ऑप्शन भी देखिए 0.5 आ रहा है। चारों विकल्पों में देखो कौन है 0.5, शायद 0.5 आपका डी वाला है, शायद यही सही है। फिलहाल अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 8 7 15 का 5 लिख दिया गया, कोई समस्या तो ना है बेटा। फिर चलो आपका क्या हो जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी 195.5%। देख लो आपका करेक्ट ऑप्शन गया कि नहीं। तो जब भी आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप ऐसे विकल्प को छाटा करिए। देखो मैंने गेस बता दिया ना, 0.5 सिर्फ कौन से ऑप्शन में है, चौथे में। फिर हाल आप सॉल्व किया तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आया बेटा, 19.5। बोलो पास होने का न्यूनतम अंक सीख पाए क्या। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, अगर आपको आवश्यकता हो स्क्रीनशॉट का तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो देखो बेटा आप इस तरीके से क्या किया, 2 तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया। एक तो आप पूर्णांक निकाल रहे हैं, दूसरा पास होने का न्यूनतम अंक। तो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो देखो अभी यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, उन्होंने पास होने का न्यूनतम अंक पूछा है, तो हो सकता है कि पास होने का न्यूनतम परसेंट भी पूछ ले। तो फिलहाल चलो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा है। तो आ जाओ बेटा, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है कि किसी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त कर 52 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर आवश्यक अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो पास होने का न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा। देख लो बेटा, पास होने का न्यूनतम परसेंट पूछ लिया क्या। तो याद रखना इस टाइप पे 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। पूर्णांक पूछेगा, या तो पास होने का न्यूनतम अंक पूछेगा, या तो पास होने का न्यूनतम परसेंट पूछेगा। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चनों को सिखाया। आशा कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों पे पकड़ बना लो। क्योंकि मैंने बोला कि बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है, वो थोड़ा से हट के है, ढूंढने से भी आपको कहीं मिलने वाला ना है। तो आप जुट जाओ, इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके आ जाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलेगा। बस आप मेहनत करो बेटा। तो आओ यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका पूर्णांक निकाल लेते हैं। अब अगर हम पूर्णांक निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करो, परसेंटेजों का अंतर ले लो। एक आपका 30%, एक आपका 40%, तो अंतर कितना हुआ बेटा, 10% हुआ। आगे देखो ये 52 अंकों से फेल हो रहा है, ये 8 अंक अधिक पा जा रहा है, तो 52 और 8 का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 60। अब अगर 60 हो गया, सॉल्व कर लिया तो 1% बराबर 6, लेकिन आपका पूर्णांक कितना होगा बेटा, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600। बोलो आपने समझ पाया, पूर्णांक क्लियर हो गया क्या। अब अगर पूर्णांक क्लियर हो गया तो पास होने का न्यूनतम अंक, जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला वैसे ही निकालिए। चलिए, पास होने का न्यूनतम अंक 600, हमने कहा फेल विद्यार्थी से निकालो, कोई बात ना है, आप पास वाले से भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। तो फेल वाला विद्यार्थी 30% पाया, लेकिन ये फेल हुआ। पास तो तब होगा जब मैं इसे क्या दे दूंगा, 52 अंक दे दूंगा। इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो आपने कैंसिल किया, 6 का 30 में गुणा कितना होगा बेटा, 180। 180 में आप 52 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड कर लो भैया, यानी प्लस कर लो।
8 5 13, 1 1 2 232। लेकिन ये बेटा पास होने का न्यूनतम अंक है, मुझे क्या चाहिए, पास होने का न्यूनतम परसेंट। तो ध्यान देना बेटा, आप जैसा अपना परसेंट निकालते हो वैसा इसका निकालना है। आप कैसे निकालते हो, जैसे मान लो आप इंटर का अपना परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इंटर का पूर्णांक 500 है, उसमें अगर आप 300 पाते हैं तो 300 में 500 से भाग दिए और लास्ट में 100 का गुणा करते हो तो ये कितना पा रहा है बेटा, 232। आपका पूर्णांक 500 था लेकिन इनका पूर्णांक 600 है, तो बटे में क्या लिख दोगे, 600। परसेंटेज लाना है तो 100 का गुणा करो, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया बेटा। अब चलो आगे सॉल्व करो, तो इसको आप सॉल्व करो, 6 से काटो आप, ये कितना जाएगा भाई, 3 18 4 6 सते 42। यानी कि पास होने का जो न्यूनतम परसेंट है वो कितना होगा बेटा, 37%। आओ आप देख लो आपके ऑप्शन में कहीं है, आप चलो घबराओ नहीं, कोई बात ना है। अच्छा बेटा यहाँ पे थोड़ा सा देखना आप यहाँ पर सॉल्यूशन को, तो देखिए आप जब सॉल्व कर रहे होंगे ये 232 है तो 6 3 18 होगा, 5 बच रहा होगा तो 52 होगा। तो 52 होगा तो कितनी बार जाओगे, 8 बार जाओगे, 6 8 48, फिर कितना बचेगा 4, लेकिन भाग तो होगा नहीं बेटा, दशमलव बढ़ाओगे 6 6 बार जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 38.66%। अब आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 37.66, दशमलव के बाद आप अलग अलग पढ़ते हो, 37.66%, 38.65%, 38.66%, 38%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का फाइनली और करेक्ट जवाब होगा। तो क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, पूर्णांक निकालना, पास होने का न्यूनतम अंक और पास होने का न्यूनतम परसेंटेज शायद आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से जब भी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सॉल्व करके आ रहे होंगे बेटा। तो चलो अब अगर आप समझ गए तो आओ हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले समझ लिया जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। ऑप्शन पहला है 225, ऑप्शन दूसरा है 522, ऑप्शन तीसरा है 525, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन से गायब हो रहा हूं। देखो बेटा गायब हो रहा हूं इसका मतलब ये नहीं जैसा मैंने बोला कि मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूं कि गायब हो जाऊंगा, बस स्क्रीन से हट जाऊंगा। आपको टाइम दे रहा हूं 2-4 मिनट, आप सॉल्व कर लो। देखो क्या सॉल्व कर पा रहे हो, क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर इतने कॉन्सेप्ट आपने समझा तो सॉल्व करो, आप जल्दी करो बेटा। हम 2 या 3 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। चलो बेटा सॉल्व करो फटाफट, एकदम फटाफट फास्टली आप सॉल्व करो। चलो बेटा आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ऑप्शन को भी आप देख लिए होंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। आओ हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण परसेंटेज दिया गया, यानी लड़कियों के लिए कितना है भैया 35%, तो लड़कों के लिए कितना है 40%, क्योंकि पहले लड़कियां हैं तो उनके लिए 35% और लड़कों के लिए 40%। तो चलो बेटा पूर्णांक मैंने बोला है कि पूर्णांक जब भी होगा सबके लिए सेम होगा, तो आप ऐसे करते क्यों नहीं हो भाई कि पूर्णांक अगर x होगा तो इसका 40% एक लड़का पा रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि ये पास हो नहीं रहा है। देखो 40% है, उत्तीर्ण होने के लिए 40%, अच्छी बात है।
लेकिन लड़के ने क्या किया कि 483 अंक पा लिया, लेकिन बेटा ये 483 अंक पाया तो ये पास नहीं हुआ। वह कितने से फेल हो गया? 117 से। तो हमने इसे 117 दे दिया तो ये पास हो गया। अगर ये पास हो गया तो ये भी पास है, तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर होगी ना बेटा। अब अगर बराबर होगा तो आप सॉल्व कर लो। ये 40/100 होगा, इसको आप जोड़ लीजिए। तो देखो बेटा आप जोड़ो, 83 और 17 को आप जोड़ोगे तो 100 होगा, 4 1 5 यानी 600 होगा क्या बेटा? चलो जोड़ लोगे भाई, प्लस कर लोगे आप। चलो अच्छा मैं ही सिखा दे रहा हूँ। 10 हो गया, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6, देखो 600 हो गया। लेकिन ये प्लस माइनस गुणा भाग आपका फर्स्टली होना चाहिए। चलो बेटा इससे ये काट दो आप, 4 से ये काट दिया तो 15 आ गया। अब आप तिर्यक गुणा कर रहे होंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा? 1500। एक बात क्लियर हो गया कि पूर्णांक कितने का है? 1500 का। लेकिन ये तो मुझसे ना पूछा है ना, मुझसे क्या पूछा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, यानी लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण बताना है। तो चलो भाई गर्ल्स के लिए बताना है। तो देखो बेटा लड़कियां भी इसी पूर्णांक का कितना पाती हैं? 35% पाएंगी तो वो क्या होंगी? पास होंगी। तो 35/100 निकाल लो बेटा। 1500 का 35%। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, और जब आप सॉल्व करोगे तो 15 का 5 में ये कितना होगा? 75। 15 तिया 45, 7 कितना होगा बेटा? 52। यानी कि लड़कियों के पास होने का जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 525। बोलो आप समझ तो पा रहे हो ना बेटा? थोड़ा एग्जामिनर अपना ब्रेन लगाया तो ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग कर रहा है बेटा। आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो आप सारे क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहे होंगे, और मैं यही आशा कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आप समझ तो गए होंगे। चलो बेटा अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो। यहाँ पर भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा लॉजिक लगाया। आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में लॉजिक लग गया तो आप घूमने फिरने लगो, नहीं यार, आप भी वैसा अपना ब्रेन बनाओ ना। ऐसा नहीं कि वो पर्सन अलग से कुछ खाता होगा, जो वो खाता है वो आप खाते हो। जितना उसके पास सोचने की कैपेसिटी उतना आपके पास है। बस आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और ये देखो कि वास्तव में क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है, मुझसे पूछना क्या चाह रहा है, तो आप जवाब दे के आ रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनमें प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो बेटा आप घबराओ नहीं, एक बात आप समझो कि अगर ए आपका 60% पा रहा है और बी आपका 30% पा रहा है तो इनके प्राप्तांकों का योग ही तो बोला है ना। अब अगर योग ही बोला है तो इनके प्राप्तांकों का योग करो ना बेटा। ये 60%, ये 30%, तो 60 30 कितना होगा? 90। मैंने योग कर लिया क्या? अब अगर योग कर लिया बेटा तो ये 90% है, और यह जो 90% है यह किसके बराबर है? 783। फटाफट सॉल्व करो बेटा। देखो कुछ लग रहा होगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। आप घबराओ नहीं, कैलकुलेशन करते समय कलम नहीं रुकनी चाहिए। 9 से आप इसे कैंसिल करो, 10 होगा। 9 से कैंसिल करोगे तो क्या होगा? 9 8 72 होगा क्या बेटा? अगर 72 तो बचेगा 6 3 63, 9 7 63, 10 से ये कैंसिल कर दोगे कितना होगा? 8.7 होगा क्या बेटा? अब अगर 8.7 तो देखो बेटा 1% बराबर आप कितना पा रहे हो? 8.7, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 870 होगा क्या? यानी कि जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है बेटा? 870
70। अब देखो एग्जामिनर ने कितने बेटर ढंग से विकल्प को सजाया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या आप समझ पा रहे हो? अब अगर समझ पा रहे हो बेटा, हमने कहा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है तो आप ले लो, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा भी कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो। डरने की कोई ज़रूरत ना है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत ना है, आप निश्चित है सारे क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहे होंगे। तो चलो बेटा, और हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो बेटा, अब देखो क्वेश्चन की थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो गया। अभी तक आपने देखा होगा कुल मिला के आपसे क्या पूछा होगा? परीक्षा का पूरा, पास होने का न्यूनतम अंक या पास होने का न्यूनतम परसेंट, इसके अलावा कुछ भी ना पूछा। लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। अब क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए? तो बेटा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ध्यान दीजिए। इसके लिए कुछ लोग आपको सॉल्ट का एक तरीका सिखाते हैं, फार्मूला लिखाते हैं। तो देखो बेटा, वो फार्मूला क्या लिखाते हैं? NA यूनियन B सेट थियरी आप पढ़े होंगे, तो इसे बोलते हैं A यूनियन V, और NA प्लस NV माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ V। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लो बेटा। देखो यूनियन वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा, यूनियन मीन्स होता है एकता या संघ, इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संघ समुच्चय। संघ तभी बनेगा जब आप सभी लोग आपस में मिल जाओगे। तो यूनियन का मतलब हम लोग कितना लेते हैं? 100%। NA का मतलब होता है किसी एक में, NV का मतलब होता है किसी दूसरे में, A इंटरसेक्शन ऑफ V का मतलब होता है कि जो कॉमन होगा उसी को क्या बोलते हैं? A इंटरसेक्शन ऑफ V। तो चलो बेटा, उन्होंने क्या पूछा है? फेल। परीक्षा में 35% गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% दोनों में फेल हुए, तो कितने पास हुए? तो बेटा सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? फेल। अब अगर आप फेल निकालोगे तो देखो किसी एक विषय में कितना है बेटा? 35%। किसी दूसरे में कितने हैं? 25%। दोनों में कितने हैं बेटा? 10%। आपने माइनस कर लिया। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो 35 और 25 आपका 60 होगा। 60 में से 10 को आप माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 50%। यानी कि अगर 50% फेल हो गए तो बेटा 100 टोटल हैं, 100% हैं। 100% में अगर 50 फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे बेटा? आप 100 में से घटा लो। अब आप 100 में से घटा रहे होंगे तो कितना पा रहे होंगे? 50%। लेकिन ये तो मैंने बताया, और इसी चीज़ को आप ओरली कर सकते हो भैया। अगर 100% है उसमें से 50% फेल हो गए तो बचे कितने होंगे? 50, जो कि क्या हो रहे हैं? पास। ऐसा आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में लिखा है, लेकिन बेटा मैंने कहा थोड़ा अलग आपको रूल दिए जा रहे हैं, और ऐसा रूल दिया जा रहा है कि आप मेहनत करोगे तो मैंने कहा पेन कागज की ज़रूरत ना होगी और आप बड़े आनंद के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो आनंद के साथ सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, एक आप डायग्राम तो जानते होंगे, डायग्राम का मतलब ऐसा कॉमन है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यही कॉमन है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, पहले आप देख लो कि कुल कितना परसेंट है। तो दोनों में कितना परसेंट हो रहे हैं बेटा? 10%। आप बोलो 10 है क्या? अब अगर 10 है तो चलो बेटा, अगर मैं इसे मैथ बना देता हूँ, ये आपका क्या है? मैथ है, और ये आपका क्या है बेटा? इंग्लिश है। तो देखो यार, इंग्लिश में आपसे कहा है 35%, लेकिन बेटा ये जो 35% है, ये जो 25% है, इन दोनों में आप देखोगे तो ये कॉमन आपका छिपा है कि नहीं? कॉमन आपका है कि नहीं बेटा? देखो, अगर आप समझ पा रहे हो तो इतने पार्ट को देखो,
इसको ऐसा कर रहा है तो ये कॉमन तो आपको दोनों में दिख रहा है ना 10। अब अगर कॉमन दोनों में 10 दिख रहा है बेटा तो इस 35 में 10 होगा तो 10 को आप निकाल दिए तो कितना हो गया 25। क्लियर हुआ। अब आप देख लो ये वाला पूरा सर्किल कितना दिखा रहा है 35 का दिखा रहा है। ऐसे आप अंग्रेजी में जाओगे वो 25 है तो कितना हो जाएगा बेटा 15। कॉमन को घटा दो आप देख लो 15 10 25 इसके लिए दिख रहा है। अब अगर दिख रहा है तो इसे आप जोड़ लीजिए तो ये कितना होगा 25 10 35 35 15 50। लेकिन ये क्या है बेटा फेल है। अब अगर ये फेल हैं तो निश्चित है कि 50% फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे बेटा 50% पास हुए होंगे। बोलो आप समझ पा रहे हो क्या। अब अगर समझ पा रहे हो तो इसी क्वेश्चन के लिए 2 नियम जो भी आपको बेटर लगे जिससे आप अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर पा रहे हो उन्हीं रूल को फॉलो करो। और ये देखो इसको आप थोड़ा सा देखते हो तो बस डायग्राम ओरली दिमाग पे बना सकते हो भाई, ब्रेन पे भी तो ब्रेन पर भी तो आप ड्रा कर सकते हो ना। अब अगर आप ड्रा कर लोगे तो सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल रहा होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बेटा क्या आप लोगों ने समझ पाया। अब अगर समझ पाया होगा तो देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट गया, आप ले लो, जल्दी से ले लो बेटा, समझ भी पा रहे होंगे। अब अगर समझ पा रहे होंगे तो चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बेटा सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या कहा कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 50% विद्यार्थी गणित में पास हुए। अगर 20% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हो तो कितने परसेंट दोनों में फेल हुए। कोई बात ना है बेटा, डायग्राम आप ड्रा करो, ध्यान देना डायग्राम ही आपकी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। जो वहाँ पे लिखाया गया मैंने कहा वो सारे किताबों में मिलेंगे, सारे नोट्स बुक सारे टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। लेकिन यार वो रटा रटाए आप कितना रट के जाओगे, मैथ कोई रटने वाला चीज़ है क्या, ये तो प्रैक्टिस वाला है। तो चलो अंग्रेजी, इसे आप मान लो कि ये क्या है अंग्रेजी है और ये क्या है बेटा मैथ है। तो मैंने कहा क्या कि पहले आप कॉमन वाला, कॉमन यही होता है ना बेटा, तो कॉमन कितना है बेटा 20 है। अब देखो अगर ये पूरा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में कितने हैं बेटा 60। तो अगर ये 20 आपको दिख रहा होगा तो ये कितना होगा 40। क्यों, अगर नहीं समझ पाते हैं तो 60 में से 20 को घटा दे 40 मिल जाएगा। ऐसे आप गणित में देखोगे ये 50 है, 20 ऑलरेडी पहले से लिखा है भाई, 50 में 20 लिखा है तो अभी कितने की जरूरत है 30। अब अगर 30 की है तो आप जोड़ लो बेटा, 40 20 60 30 90, 90 आपके क्या हो रहे हैं बेटा पास हो रहे हैं। अब अगर 90% पास हो रहे हैं बेटा, अगर 90% पास हो रहे हैं तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं बेटा। आप देखो ये कितना हो गया 90% हो गया। अगर ये 90% हो गया बेटा तो ये 90% आपका पास हो रहा है तो फेल कितने हो रहे होंगे बेटा। देखो मैंने कहा कि 100% होता है, 100 में 90 फेल हो गए, पास हो गए तो फेल कितने हुए 10%। बोलो बेटा आप समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोलो बेटा क्या आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन फाइनल हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। तो अच्छी बात है, आप थोड़ा सा मेहनत करो और मैं आशा कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, जो भी एग्ज़ाम दो पहले ही अटेम्प्ट में आपका क्या हो जाए फाइनल हो जाए। तो आप मन लगा के तैयारी करो, मन लगा के आप पढ़ाई करो, निश्चित है कि आपको सफलता मिल रही होगी। तो चलो इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब देखो अगर आपकी स्क्रीन पे है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को समझिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 50% गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए और 30% दोनों में। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा समझिए,
एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, इसको आप हटा दीजिए। पास हुए 48% छात्र भौतिक में पास हुए और 30, देखो यहाँ लिखा है 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए। यदि 340 विद्यार्थी फेल हो गए तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप पहले समझो बेटा, अगर उन्होंने कहा कि 340 विद्यार्थी फेल हो गए तो पहले आप ये तो फाइनल कर लो कि कितने परसेंट फेल हुए। अब कितने परसेंट फेल हुए पास हुए, ये कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले क्वेश्चनों में सिखाया गया। तो आप घबराओ नहीं, पहले आप क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। बना तो ले रहे होंगे बेटा। इसे आप क्या कह दीजिए, देखिए ये आपका क्या है बेटा, मैथ है। अब अगर ये मैथ है तो इसे आप क्या बना लीजिए भाई, फिजिक्स, क्योंकि भौतिकी बोला तो ये आपका फिजिक्स हो गया। आप देखोगे तो दोनों में कितने परसेंट पास हो रहे हैं बेटा, 30। तो मैंने बोला है कि पहले आप कॉमन वाले को कॉमन की जगह पे रख दो, लेकिन ये जो कॉमन 30 होगा ये मैथ में भी होगा तो फिजिक्स में भी होगा। गणित में अगर 65 है तो 65 में 30 होंगे, तो अभी यहाँ कितना खाली है बेटा, 35। देखो 35 30 65 हो गया। ऐसे ही आप 48 में देख रहे होंगे, तो अगर 30 है तो ये अभी होगा कितना बेटा, 18 होगा क्या। अब अगर ये 18 होगा तो ये जो है ये क्या है बेटा, पास वाले हैं क्या। अब अगर पास वाले हैं तो इन्हें आप जोड़ लो। देखो बेटा कैसे जोड़ोगे, 35 और 30 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65, और 65 में आप 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सोचो 65 और 18 कितना होगा, 83 होगा क्या बेटा, 83। 65 और 18 आप जोड़ रहे होंगे तो 83। तो इसके मतलब कि जो पास हो रहे हैं बेटा वो कितने हो रहे हैं, 83% हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे होंगे बेटा, भाई 100 होते हैं तो 100 में 83 अगर फेल हो गए तो कितने पास हो गए, तो कितने फेल हुए होंगे बेटा, 17 हुए होंगे। बोलो आप समझ पा रहे हैं। अब अगर समझ पा रहे हैं तो देखो कितने फेल हो रहे हैं बेटा, 340। कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 17%। तो बेटा चाहे आप 17% बोल दो चाहे आप 340 बोल दो, बात तो एक ही होगी ना। तो 17% बराबर कितने हो गए, 340 हो गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलो बेटा अगर 1% बराबर 20 हो गया तो आपकी वैल्यू तो 100% की है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000। बोलो आप समझ पा रहे हो। यानी कि उस परीक्षा में जो सम्मिलित विद्यार्थी हैं वो टोटल कितने हैं, 2000। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा बेटा, 2000। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, परफेक्टली और फाइनली जवाब होगा। तो बोलो क्या अब आप समझ पा रहे हो क्वेश्चनों को। तो ऐसे ही वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना है। जब भी आए तो यही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दे पा रहे होंगे। तो चलो बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ले लीजिए फटाफट, जल्दी से फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भैया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन तो और बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अब देखो इतना बेहतरीन है और यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्री से लेकर के मेंस तक यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा जो प्रैक्टिस चल रहा है ना बेटा वो प्री प्लस मेंस सबके लिए है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, मैंने बोला एसएससी, रेलवे, बैंक कोई भी दे रहे होंगे, निश्चित है कि आप क्वेश्चन पा रहे होंगे। तो चलो आओ हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास एक बैल है। चलो कोई बात ना है बेटा,
30% परिवारों के पास एक गाय है। चलो कोई बात ना है तो ना, लेकिन 15% परिवारों के पास एक गाय और एक बैल दोनों है। गांव में कुल 28 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या बैल नहीं है? तो बेटा घबराओ नहीं, पहले ये तो निकाल दो ना आप कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास ना तो एक बैल है और ना ही एक गाय है। तो घबराना नहीं है आपको, वैसे ही डायग्राम आप बनाओ। चलो ये डायग्राम हो गया। अब देखो पहले आप क्या करो, जो कॉमन है उसको आप यहाँ कॉमन वाले स्थान पे लिख लो। बोलो आप समझ गए क्या? अब देखो इसे आप क्या मान लोगे बेटा? बैल। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? गाय। बोलो डायग्राम आप समझ पा रहे हो क्या? देखो डायग्राम पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि डायग्राम आप ब्रेन पे भी ड्रा कर सकते हो। तो चलो बेटा 60% परिवार, तो देखो बेटा 60 में ऑलरेडी आपने 15 लिख दिया है, तो बचा कितना होगा? 45। फिर देखो 30% परिवार के पास एक गाय है, 30 में से आपने 15 लिख दिया, तो बचा कितना होगा बेटा? 15। आप जोड़ लो, ये वो लोग हैं जिनके पास या तो एक बैल है या तो एक गाय है, डायग्राम से दिख रहा है। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 45, 15, 60, 15, 75, यानी कि 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो एक बैल है या तो एक गाय है। और उनको निकालते हैं जिनके पास ना तो एक गाय ना तो एक बैल है। अब देखो बेटा, आप इतनी बात तो समझ रहे होंगे कि अगर किसी न किसी के पास एक जानवर है तो गो संख्या 75% है, तो निश्चित है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी ना है। तो 100 में आप 25 को घटा दे, 75 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 25%। यानी 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो एक गाय है ना तो एक बैल है। अब अगर नहीं है तो मुझसे ये ना पूछा, मुझसे ये पूछा कि आप ये बता दो कितने परिवार हैं। तो बेटा ये बताओ कि उस गांव में कुल 28 परिवार हैं, तो 28 परिवार का 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो एक गाय है ना तो एक बैल है। तो हम लोग क्या करें? 28 का 25% निकाल लो बेटा। 28 का 25% यानी 25/100। सॉल्व करें, 25 चौके 100, 4 से आप 28 काट दिए तो 7, यानी कि कुल कितने परिवार होंगे बेटा? 7 परिवार। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है 6, 5, 4, 7, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बोलो क्या आप समझ पा रहे हो? देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन की कैसी लॉजिक चेंज की और आप परेशान हो जाते हो। तो नहीं बेटा, वही मैं प्रेशर डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, अच्छे से देखिए और डीपली घुस के पढ़ेंगे, तभी जाकर के आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो बेटा फिर आपके लिए समस्या ही होगी। तो आप एसएससी नहीं, रेलवे नहीं, बैंक नहीं, आप ग्रुप डी का भी एग्जाम जैसे ना निकाल पाओगे। तो आप मेहनत करो। तो चलो बेटा, आपने इस सारी बातों को सीख पाए होंगे। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूं। बाकी हम लोग कल मिल रहे होंगे, आगे का प्रोग्राम देख रहे होंगे। ऐसे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो निश्चित है कि आप समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़िए। निश्चित है कि आपको लाभ ही लाभ होगा और आप एग्जामों को फटाफट फाइनल कर पा रहे होंगे। तो बस इसी आशा के साथ इतना ही।